नमस्कार दोस्तों, अनमोल आईसीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपने हिंदी व्याकरण के अध्ययन के क्रम में पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में प्रत्यय के बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स बोलते हैं, SUFFIX। और प्रत्यय का अर्थ होता है जो कोई एक ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके एक नए शब्द की रचना कर देता है या उस शब्द के मूल भाव में परिवर्तन कर देता है। तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके एक नए शब्द की रचना कर देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे लिखना, ये क्या है? एक शब्द है। इसमें आई हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द कौन सा बन गया? लिखाई। अब जो लिखना है इसे हम बोलेंगे मूल शब्द। आई जो है इसे हम बोलेंगे उत्तर शब्द। और जो नया शब्द बना लिखाई, इसे हम बोलेंगे नया शब्द या नूतन शब्द। तो अब हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदधित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तदधित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी क्रिया शब्द के बाद में जुड़ करके एक नए शब्द की रचना कर देता है, वह कृत प्रत्यय कहलाता है। क्रिया क्या होती है? दौड़ना, लिखना, भागना, कूदना, उछलना, रोना, गाना, पीटना, ये क्रियाएं हैं। इनके बाद में जुड़ करके अगर एक नए शब्द की रचना करता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। अब हम कृत प्रत्यय देख लेते हैं, फिर इनके उदाहरण देख लेते हैं। कृत प्रत्यय जैसे अंत, अन, अक्कड़, आ, आक, आकू, आओ, आवट। अंत, अन, अक्कड़, आ, आक, आकू, आओ, आवट। इस तक क्रम आधे आधे करके हम डिवाइड कर लेते हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप 4 से 5 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको एकदम माइंड में कंठस्थ हो जाएंगे। सारे आपके जो एग्जाम आने वाले हैं, यूपीपीसीएस का, समीक्षा अधिकारी का, फॉरेस्ट गार्ड के और डीएसएसबी के जो भी एग्जाम है, उनमें से इनमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जो इस रिलेटेड आएंगे। इस तरह याद करें, अंत, अन, अक्कड़, आ, आक, आकू, आओ, आवट। अंत, अन, अक्कड़, आ, आक, आकू, आओ, आवट। इस तरह से याद कर लें। तो अंत जो है, तो इससे शब्द कैसे बनता है? जैसे एक क्रिया होती है रटना। रटना के अंत के लास्ट में अगर अंत प्रत्यय जुड़ जाता है तो नया शब्द बन जाएगा रटंत। एक क्रिया होती है गढ़ना। अगर गढ़ना के लास्ट में अंत जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है गढ़ंत। ऐसे अन प्रत्यय जैसे कि चिंता करना, तो इसके लास्ट में जुड़ जाएगा अन, तो चिंतन। और जैसे भूलना के लास्ट में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाएगा। भूलना के लास्ट में अगर अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा भुलक्कड़। ऐसे ही पीना एक शब्द, एक क्रिया होती है, उसके लास्ट में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो नया शब्द बनेगा पियक्कड़। ऐसे भटकना, भूलना, तो इन शब्द के अंत में आ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो हो जाएगा भटका, भूला। ऐसे ही होता है तैरना, चालाकी। तो इनके अंत में फोन आ रहा है बार बार, एक मिनट दोस्तों, मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है इसलिए कुछ फोन्स आ रहे हैं। आक, तो आक से बनेगा तैराक, चालाक। ऐसे आकू से जैसे नया शब्द बनेगा पढ़ाकू, लड़ाकू। अब देखिए, मैंने बताया कृत प्रत्यय वो होते हैं जो किसी क्रिया शब्द के लास्ट में जोड़ के नया शब्द बनाते हैं। तो आप देखेंगे, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना के लास्ट में आकू जुड़ गया तो बन गया पढ़ाकू। लड़ना भी एक क्रिया है, तो लड़ना में जुड़ गया आकू तो बन गया लड़ाकू। ऐसे आओ, तो बहना शब्द के में अगर आओ जुड़ जाएगा तो बहाव हो जाएगा। ऐसे कटाव हो जाएगा। आवट, तो बनाना, लिखना, अगर इन शब्दों के अंत में आवट जुड़ जाएगा तो नया शब्द बनेगा बनावट, लिखावट। ऐसे ही जो प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही जो प्रत्यय आते हैं वो हो गए औती, औना, का, कर, ता, बड़ा ता, ती, ना, छोटा ना, अनी। तो जैसे कि मनाना, फिराना, तो इसमें औती शब्द जोड़ दीजिए, औती प्रत्यय, तो बन जाएगा मनौती, फिरौती।
ऐसे एक क्रिया होती है बिछाना, खेलना, इसमें औना जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा बिछौना, खिलौना। ऐसे एक शब्द होते हैं पालना, लिखना, तो इसमें का प्रत्यय जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पालक, लेखक। ऐसे कर प्रत्यय से नया शब्द बन जाएगा लिखकर, जाकर। ता प्रत्यय से नया शब्द बन जाएगा पढ़त, लिखत। ऐसे जैसे डूबना, रमना, बहना, ये क्या है, ये क्रिया के शब्द हैं। तो इनके लास्ट में अगर ता जुड़ जाएगा तो देखिए अर्थ ही बदल जाएगा, नया शब्द बन जाएगा। तो डूबना के में जुड़ जाएगा तो ता जुड़ जाएगा प्रत्यय तो बन जाएगा डूबता। रमना में ता प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा रमता। बहना क्रिया में ला ता प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा बहता। ऐसे पढ़ती, घटती, बढ़ती, इसमें ती अगर प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा पढ़ती, घटती। ऐसे जैसे क्रिया है टहलना, दौड़ना, तो इसमें अगर ना प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा टहलना, दौड़ना। ऐसे चलन में अगर ना प्रत्यय जुड़ जाएगा छोटा ना तो बन जाएगा चलन। चल में अगर छोटा ना प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा चलन। ऐसे अनीय प्रत्यय है, उससे नए शब्द बन जाएंगे गोपनीय, पठनीय। तो ये हो गए हमारे कृत प्रत्यय के अंतर्गत। एक बार इनको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। अंत, अंत से बनता है रटंत, गढ़ंत, अन, चिंतन। अक्कड़ से भुलक्कड़, पियक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ भी बन सकता है। आ से भटका, भूला। आक से तैराक, चालाक। आकू से पढ़ाकू, लड़ाकू। आओ से बहाव, कटाव। आवट से बनावट, लिखावट। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस दोस्तों आपको ये याद रखना है कि प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, और उपसर्ग वह शब्द होता है या शब्द का भाग, शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। बस यही फर्क है। बाकी कृत प्रत्यय के दो भाग हुए, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होता है जो कि क्रिया शब्द के बाद में लगता है तो कृत प्रत्यय कहलाता है। और ऐसे तद्धित प्रत्यय हम देखेंगे आगे। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के बाद में लगते हैं, उससे जो नया शब्द बनता है वो तद्धित प्रत्यय से उत्पन्न शब्द होता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट अगर आप माइंड में रख लेंगे तो ईजिली आप उसको क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। औती से मनौती, फिरौती। औना से बिछौना, खिलौना। छोटा का से पालक, लेखक। कर से लिख कर, जाकर। ता से पढ़त, लिखत। बड़ा ता से डूबता, रमता, बहता। बड़ी ती से पढ़ती, घटती। बड़ा ना से टहलना, दौड़ना। छोटा ना से चलन। अनीय से गोपनीय, पठनीय। अब हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वह शब्दांश जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के बाद में लग करके एक नए शब्द की रचना करते हैं, वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनको आप नोट करते चलें जो मैं बता रहा हूं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वह शब्दांश जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के पश्चात या उसके बाद में लग करके एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम देखेंगे जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे किराया। किराया क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। किराया के बाद में एक दार प्रत्यय लग जाएगा तो क्या नया शब्द बन जाएगा? किराएदार। ठीक है दोस्तों। तो जो किराया हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया मूल शब्द, यानी जो संज्ञा है। दार जो हो गया ये उत्तर शब्द हो गया या बाद का शब्द हो गया जो कि प्रत्यय है। और जो किराएदार हो गया ये नया शब्द हो गया। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया तो आप समझ लीजिए सारे क्वेश्चन खट खट करते चले जाएंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आप खट 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 मारते चले जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो
मैंने बताया तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? वह प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के पश्चात में लगकर, बाद में लग करके एक नए शब्द का रचना करता है, तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय है आ, आई, आऊ, आना, एक। आ, आई, आऊ, आना, एक। आ, आई, आऊ, आना, एक। तो अब हम देखते हैं, जैसे भूख। भूख क्या है? भूख एक जैसे भूख है, भूख एक शब्द है, उसके पहले आ लग गया तो बन गया भूखा। प्यास है, प्यास के पहले आ लग गया, बन गया प्यासा। मैल है, मैल क्या है? एक विशेषण है, तो विशेषण के बाद में आ लग गया तो बन गया मैला। ठीक है। ऐसे बुरा, बुरा एक शब्द है, उसके बुरा एक विशेषण है, उसके बाद में आई लग गया तो बन गया बुराई। चतुर भी एक विशेषण है, उसके बाद में आई लग गया तो बन गया चतुराई। ऐसे उपज के बाद में आऊ लगे, उपज संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद में उपज के बाद में आऊ लग गया तो बन गया उपजाऊ। पका हुआ क्या है? पका एक विशेषण है, इसके बाद में आऊ लग गया तो बन गया पकाऊ। ऐसे आना के सॉरी रोज के बाद में आना लग गया तो बन गया रोजाना। ऐसे शाल के, जो साल है ईयर है, साल के बाद में आना प्रत्यय लग गया तो बन गया शालाना, नया शब्द बन गया। ऐसे धर्म है, धर्म के बाद में इक लग गया तो नया शब्द बन गया धार्मिक। समाज है, समाज एक संज्ञा है, इसके बाद में इक लग गया तो बन गया सामाजिक। इया, अब हम नए इसी के अंतर्गत दूसरे विषय पढ़ रहे हैं प्रत्यय। इया कार खोर गुना दार, इया कार खोर गुना दार। तो जैसे खाट होता है ना, खाट, उसमें इया प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा खटिया। ऐसे जो चित्र होता है या नाटक होता है, उसके बाद में कार प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा चित्रकार, नाटककार। ऐसे घूस होता है, घूस एक संज्ञा है। और जैसे हराम होता है, तो इनके बाद में खोर लग जाता है तो बन गया घूस खोर, हराम खोर। जैसे दो होता है, दो संज्ञा हो गई, 100 हो गई, 3 हो गई, तो क्या हो गया? तो अगर दो के बाद में गुना लग गया तो बन गया दो गुना, 100 के बाद में गुना लग गया तो बन गया 100 गुना, ये नए शब्द बन गए। ऐसे दुकान एक संज्ञा है, जमीन एक संज्ञा है, तो दुकान के बाद में दार लग गया तो बन गया दुकानदार, जमीन के बाद में दार लग गया तो बन गया जमींदार। तो दोस्तों हमने ये तो प्रत्यय में कृत प्रत्यय पढ़ा था, अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ लिया। अब मैं आपको एक छोटी सी ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे दोस्तों एक प्रत्यय आई, उसको मैंने इसीलिए यहाँ पर नहीं समझाया था, मैं मुझे इसको अलग से समझाऊंगा। ये इसको नोट में करके आप लिख लें, नोट। जो आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय, तो ये अगर ये क्रिया के साथ में लगता है तो ये अलग शब्द देता है, और यदि संज्ञा सर्वनाम के साथ में लगता है तो ये अलग शब्द देता है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद में लगता है तो अलग शब्द की रचना करता है। जैसे उदाहरण में हम क्रिया के में देखते हैं, तो जैसे इसमें देखेंगे आप कि जैसे लिखना एक क्रिया है, लिखना, लिखना क्या है? एक क्रिया है। लिखना में अगर आई जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा लिखाई। लिखना में आई जुड़ गया, लिखना में आई जुड़ गया तो नया शब्द बन गया लिखाई। ऐसे जैसे ये दूसरा वाला देखिए,
अब जैसे हो गया एक शब्द है बुरा। बुरा, अगर बुरा में आई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नया शब्द बुराई। इसको इस प्रकार समझते हैं, एक आई ऐसा प्रत्यय है जो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में भी दोनों में जुड़ करके एक नए शब्द की रचना करता है। जैसे क्रिया का शब्द हो गया लिखना, तो लिखना में आई जुड़ गया तो नया शब्द बन गया हमारा लिखाई। ऐसे ही विशेषण, विशेषण है बुरा, बुरा क्या है? विशेषण है, तो इसमें आई शब्द जुड़ गया तो नया शब्द बन गया बुराई। तो दोस्तों हमने प्रत्यय के दोनों भाग यानी कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आ गए हो तो कृपया हमारे चैनल अनमोल ICS एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें, उनको लाइक कर लें, उसमें कॉमेंट्स कर दें, और जिसको ज़रूरत है उसको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आया हो तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका कारण बता दें ताकि अगली बार मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।